नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, ये वीकेंड शुक्रवार रात 10 बजे से ये कर्फ्यू शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि जरूरी सेवाओं को खुला रखा जाएगा। जिनकी शादियों की तारीखें तय थी, इस दौरान उन्हें पास दिए जाएंगे। वीकेंड कर्फ्यू में क्या खुला रहेगा, क्या बंद, ये आप सबके लिए जानना समझना जरूरी है। इस पर पूरी जानकारी हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी दिल्ली से समीर दीक्षित का। समीर, ये तो होना ही था, दिल्ली में लगभग 20,000 को छूता कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब इस वीकेंड कर्फ्यू में क्या खुला रहेगा और क्या बंद? जी बिल्कुल, ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। पहली बात तो ये वीकेंड कर्फ्यू 30 अप्रैल तक, जो अभी की व्यवस्था है उसके मुताबिक 30 अप्रैल तक लागू रहेगा, जिसमें शनिवार और रविवार को ज्यादातर एक्टिविटीज पर रोक लगाने के मकसद से ये वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। जितने भी शॉपिंग मॉल है, स्पा सेंटर है, होटल है जहां पर बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, तो शॉपिंग मॉल, स्पा सेंटर और जिम ये बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को खुलने की परमिशन दी गई है, लेकिन वहां पर बैठ के आप खाना नहीं खा सकते, वहां से केवल टेक अवे या फिर पैकिंग ही आप करा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सिनेमा घर जो है, वहां पर भी केवल 30% की मंजूरी के साथ ही सिनेमा घर को खुलने की मंजूरी दी गई है। अगर शादी ब्याह का कार्यक्रम है या फिर कोई अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है, तो उसके लिए बकायदा आपको कर्फ्यू पास लेना होगा, जिसको दिल्ली सरकार और प्रशासनिक अमला जारी करेगा, और इस कर्फ्यू पास के जरिए ही आप ये कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इसमें एक कैपेसिटी भी निर्धारित की गई है, यानी कि शादी ब्याह के कार्यक्रम में अधिकतम कितने लोग आ सकते हैं या अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में अधिकतम कितने लोग शामिल हो सकते हैं, वो भी निर्धारित किया गया है। लेकिन उसके लिए आपको कर्फ्यू पास लेना होगा। अब बात यह रही कि अगर आपका कोई जरूरी काम है और आपको शनिवार या रविवार को निकलना है, तो उसके लिए आपको कर्फ्यू पास लेना होगा, उसके बाद ही आप निकल पाएंगे, क्योंकि सरकार ने जो गैर जरूरी आवाजाही है उस पर ब्रेक लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए ये वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। इसके बाद जो साप्ताहिक बाजार है, जहां पे लगातार इस बात की आशंका रहती है कि साप्ताहिक बाजार जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो उसको लेकर के ये कहा गया है कि केवल एक जगह, एक सप्ताह में केवल एक ही साप्ताहिक बाजार लग सकती है, और उसमें भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उसको जिम्मेदार बनाया गया है, और वो इसको कोऑर्डिनेट करेगा ताकि इस साप्ताहिक बाजार में ज्यादा भीड़ ना लग पाए। ये सबके पीछे आखिर ये इतना सख्ती करनी क्यों पड़ी? जाहिर है स्वाति, जैसे आपने कहा कि जो 24 घंटों में जो आंकड़े आ रहे हैं, इस वक्त अभी जैसे 17,000 का आंकड़ा पार कर गया है, लगभग 20,000 आंकड़े रोजाना आ रहे हैं। पिछले 4 दिन के अगर आप आंकड़े देखें तो दिल्ली में 53,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 305 लोगों की मौत हो गई है कोविड के चलते। यही नहीं, दबाव सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पर भी जबरदस्त है, क्योंकि बेड की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई की प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और उससे भी बढ़कर यह कि जो दवाइयां हैं और जो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, उसमें भी लगातार व्यवस्था जो है इस वक्त चरमराती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते ये लॉकडाउन
जैसी ये आप देखें स्थिति यहाँ पर बन पाई है और ये कर्फ्यू दिल्ली में लागू किया गया है। लेकिन इसका असर अब आप दिल्ली से सटे अन्य इलाकों में भी देखेंगे। मसलन उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में इसी तरीके की सख्ती या पाबंदी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। तो जो लागू दिल्ली कर दी के गई। आसपास का जो समीर, अगर कुल मिलाकर इसको देखा जाए, आपने कहा कि 30 अप्रैल तक वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में, मतलब सिर्फ 4 दिन ऐसे हैं जब आपको कर्फ्यू जैसी स्थिति दिल्ली में नजर आएगी। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को इजाजत है, वो है 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल। ये बात गौर करने लायक है समीर कि आपने कहा 30 अप्रैल तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा, पाबंदियां लागू रहेंगी, फिर उसके अगले वीकेंड कर्फ्यू वाला 1 और 2 मई पड़ता है जो कि सैटरडे संडे है। क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है या नहीं इंकार किया जा सकता है कि अगर स्थिति नहीं संभली तो इस पूरी रिस्ट्रिक्शंस को आगे बढ़ाया जाए? जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा, वहां पर भी शुरुआत वीकेंड कर्फ्यू से ही की गई थी, लेकिन उसको आगे बढ़ाना पड़ा और ज्यादा सीरियस रिस्ट्रिक्शंस में। बिल्कुल स्वाति, आपका सवाल दरअसल हजारों लोगों के मन में जो सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है कि अभी की ये जो सख्ती है इसका क्या मतलब रह जाएगा जब केवल 4 दिन की ये सख्ती होगी, और ये 4 दिन में आप कितना कंट्रोल कर पाएंगे, कितना चेन तोड़ पाएंगे। तो इसको लेकर के ये जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब है। और उसके पीछे जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि अगर 24 घंटे में ये जो पॉजिटिव केसेस की संख्या में कोई गिरावट, ड्रास्टिक गिरावट, बहुत तेजी से गिरावट दर्ज नहीं होती है और ये आंकड़े 15,000 या इसके आसपास या इससे ज्यादा रहते हैं, तो आप ये तय मानिए कि इस तरीके के जो वीकेंड कर्फ्यू है इसकी मियाद को बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, दिल्ली सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि अगर ये आंकड़े 20,000 या इससे ज्यादा होते हैं या स्थिति बेकाबू होती है तो ये वीकेंड वीकडेज में भी परिवर्तित हो सकता है। यानी कि अभी जो कर्फ्यू शनिवार रविवार को लग रहा है, इसको अन्य दिन पर भी इसको इसी तरीके की सख्ती लागू की जा सकती है। लेकिन सब कुछ निर्भर इस बात पे करता है कि अभी जो फौरी तौर पे जो कदम उठाया है ये कितना प्रभावी होता है, क्या ये आंकड़े कम करने में ये कामयाब हो पाता है या नहीं। तो अभी ये जो 4 दिन का जो सख्ती आप देख रही हैं, जाहिर है आपका सवाल सही है कि ये 4 दिन का आप हासिल क्या कर लोगे, लेकिन सरकार का मानना ये है कि चेन को ब्रेक करने में अगर ये कदम समझना चाहेंगे। बिल्कुल, चेन को ब्रेक करने में ये बहुत ही ज्यादा कठोर कदम अभी रखने जरूरी हैं। अब पास उन लोगों के लिए जारी किया जाएगा, जैसा अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे, जिनकी शादियां ड्यू थी, उनके किसी भी कार्यक्रम में कोई परेशानी ना हो, उनको पास दिया जाएगा। जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए उनको पास दिया जाएगा। हमें यह भी मालूम है कि बहुत जरूरी काम के लिए यहाँ उदाहरण स्वरूप वैक्सीनेशन के लिए 24 घंटे वैक्सीनेशन अभी ओपन है। अगर मानिए किसी को वैक्सीनेशन के लिए भी जाना है, किसी को जरूरी काम के लिए भी जाना है, तो उनको किस तरीके से पक्के सबूत वहां पर अथॉरिटीज को देने पड़ेंगे कि वो अगर निकल रहे हैं तो जरूरी काम से निकल रहे हैं। देखिए, जहां तक ये बात वैक्सीनेशन की, तो कोविन प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर करते हैं, तो जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको एक टाइम मिलता है कि इस दिन इस समय पर आपको वैक्सीन लगेगी। तो वो कोविन प्लेटफॉर्म पे आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखा करके वैक्सीनेशन के लिए आप निकल सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको मान लीजिए सैटरडे या संडे को ट्रेन है, आपको यात्रा करनी है, आपकी फ्लाइट है, तो जो ट्रेन या फ्लाइट की टिकट है उसको आधार बना करके आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप उसको भी अपना आधार बना करके यात्रा कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के केस में दिल्ली पुलिस को इस बात का, जो तमाम प्रशासनिक अमला जो इस व्यवस्था को लागू करने में जो जुटेगा, उसको इस बात का साफ निर्देश है कि जो मेडिकल इमरजेंसी है उसमें आप स्थिति अनुसार फैसला लीजिएगा। मसलन किसी को अचानक तेज बुखार आ गया, खुदा ना खास्ता किसी को मान लीजिए अचानक दिल का दौरा पड़ गया, इस तरीके की जो इमरजेंसी सिचुएशन है वहां पर उसी अनुरूप फैसला वहां का जो लोग ड्यूटी पे तैनात होंगे वो लेंगे फैसला। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि आपको यात्रा करनी है या आपको वैक्सीनेशन सेंटर जाना है, तो उस सब के लिए जो बकायदा एक रजिस्ट्रेशन आपके पास बिल होने चाहिए, बिल मतलब रिसीट होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। समीर, आपकी बात से समझ में आता है। आखिरी सवाल आपसे यही होगा, जो बंद रखने की फरमान जारी किया गया है, जैसे सिनेमा हॉल्स खाली 30% कैपेसिटी में या मॉल्स या जिम्नेजियम्स बंद रहेंगे, ये सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू के तहत किया गया है कि पूरे वीकडेज में है? अभी के आदेश के मुताबिक इसको केवल वीकेंड पे लागू किया जाएगा। हालांकि ये फैसला शायद आपको गले ना उतरे कि सब कुछ बंद है, लेकिन सिनेमा घर वो भी 30% के कैपेसिटी के। अभी 30% में कौन लोग चले जाएंगे, उससे किसको कितना लाभ मिल जाएगा, और ये 30% को आप मंजूरी देकर के हासिल क्या कर लेंगे। तो ये फैसला भले ही आपके गले ना उतरे, लेकिन जो आपका सवाल है कि ये कब तक ये पाबंदी रहेगी, यानी कि सिनेमा घर, जिम, स्पा सेंटर वीकेंड पे बंद रहेंगे, शनिवार रविवार बंद रहेंगे, शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये फैसला लागू रहेगा।
और जहां तक रही बात सिनेमाघर की, तो सिनेमाघर केवल 30% की मंजूरी के साथ खुलेंगे। रेस्टोरेंट में बैठ करके आप खाना नहीं खा सकते, वहां से केवल आप पार्सल ले सकते हैं, यानी कि जो स्विगी या जोमेटो जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनको ऑपरेट करने की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। जी जी, बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में कर्फ्यू का, वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और आपको बता दें, हमारे रिपोर्टर की जानकारी के मुताबिक 30 अप्रैल तक फिलहाल ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही इसमें इजाजत होगी।